नमस्कार दोस्तों, टेक सोनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि हमारे माध्यम के द्वारा जो वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगा। दोस्तों, ये वीडियो है उन छात्र छात्राओं के लिए जो 2024 में वे नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए प्रिपरेशन किए गए, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ फिजिक्स में ऐसा टॉपिक है जिसको उसको रिवाइज किया गया। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इन टॉपिक पर आपको फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा आप कंपटीशन को फाइट नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए ये वीडियो 5 से लेकर 10 मिनट का बनने जा रहा है। आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि उन टॉपिकों के बारे में बता रहा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से। तो दोस्तों, आइए देखिए कौन कौन से फिजिक्स के ऐसा टॉपिक है जो आपको चेंज किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह है आपका हमारे पास फिजिक्स एंड मेजरमेंट। दोस्तों, ये पहला जो टॉपिक है वो फिजिक्स एंड मेजरमेंट, एक ऐसा टॉपिक जहाँ पर आपको फंडामेंटल एंड डिवाइस यूनिट के बारे में बताया जाएगा। तो इसको सही से समझिए, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिए, इसके रिगार्डिंग सभी तरह के प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए एनसीईआरटी बुक के माध्यम से। दूसरी बात आपको जो आएगा वो यूनिट से काइनेमेटिक्स के बारे में। दोस्तों, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो इसमें बहुत तरह के आपको टॉपिक्स आएगा। यहाँ पर आपको इसमें किसी भी तरह का अगर डाउट हो तो आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर इसको सॉल्व कीजिए। तीसरा आपको जो यूनिट आएगा उसमें है लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों, नीट एग्ज़ाम में इस टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको देखेंगे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको रहेगा इम्पल्स के लिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारे रहेगा मोमेंटम के लिए। दोस्तों, एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक ऐसा चैप्टर है, इसमें आपको कुछ बदलाव किए गए हैं जो आपको एनसीईआरटी बुक पूरा देखिए उसके बाद समझिए। उसके बाद हमारा जो फोर्थ हमारे पास जो यूनिट आएगा उसके बाद है वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में। दोस्तों, एक ऐसा सब्जेक्ट है वर्क, एनर्जी एंड पावर जो फिजिक्स में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपका सपना, अगर ड्रीम एक अच्छा डॉक्टर बनने का है या फिर एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेने का, ये टॉपिक आपको फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद 5 जो टॉपिक आएगा वो है रोटेशनल मोशन। दोस्तों, रोटेशनल मोशन फिजिक्स में एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है, एक ऐसा टॉपिक माना जाता है जो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि इसके रिगार्डिंग यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात आपको जो आएगा वह है ग्रेविटेशन। ये है आपका चैप्टर 6 ग्रेविटेशन। दोस्तों, अगर आप नीट के प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी तरह के स्टेट या फिर सेंटर लेवल एग्जाम के बारे में, एक टॉपिक ऐसा टॉपिक है ग्रेविटेशन, जिसमें हर एक आपको 1 से लेकर 10 मार्क के क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। इसमें आपको देखते हैं इन्वर्सन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको देखते हैं। उसके बाद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक ऐसा टॉपिक जो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, एक ऐसा 7th यूनिट हो गया आपको, इस पर आप जाकर फोकस कीजिए, क्योंकि प्रेशर ड्यूटी, फील्ड कॉलम एंड पास्कल ऑफ इट्स एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज एंड सॉलिड के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो टॉपिक्स आएगा 8 नंबर वो भी थर्मोडायनेमिक्स। दोस्तों, अगर आप इंजीनियरिंग के या फिर मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे थे, ये टॉपिक आपको समझना, थर्मोडायनेमिक्स आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी के बारे में दिखाया जाएगा। बहुत तरह के यहाँ पर देखा जाएगा, उसमें आपको देखा जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद आइसोथर्मल एंड कुछ प्रोसेस के बारे में आपको बताया जाता है, बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद 9th जो टॉपिक्स आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो भी काइनेटिक्स थ्योरी ऑफ गैसेस। दोस्तों, ये भी टॉपिक फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये आपको बहुत ही ज़रूरी है इसके बारे में समझना, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ाया जाएगा, जैसे RMS स्पीड एंड गैस मोलिक्यूल के बारे में पढ़ाए जाएंगे, एज्यूम्पशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रेशर, इसमें एक कुछ टॉपिक। उसके बाद 10th जो टॉपिक आएगा उसमें ऑसिलेशन एंड वेव। दोस्तों, ऑसिलेशन एंड वेव जो अगर आप नीट एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट को
इस टॉपिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पीरियोडिक फंक्शन आपको आएगा, उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगा, ऑसिलेशन एंड वेव में, ये सब पढ़ना आपको बहुत ही ज़रूरी है। डिस्प्लेसमेंट रिलेशन एंड प्रोग्रेसिव आपका वेव आएगा। तो ये दोस्तों ये टॉप जो हमारे पास 1 to 10 जो यूनिट बताया गया है, आप ये सभी यूनिट के ध्यान से पढ़िए। जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लेकर सभी को समझिए। उसके बाद अगर इतना जो मैं आपको बताया, अगर इसमें अगर आप किसी भी तरह का डाउट हो तो एनसीईआरटी को ही रेफर कीजिए, सोल्यूशन को समझिए। उसके बाद आपको नीट के या फिर किसी भी तरह का इंजीनियरिंग एंट्रेंस या फिर स्टेट लेवल आपको 100% रिजल्ट आना जरूरी हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।